तो हेलो बच्चों, तो अपन ने क्या किया था कि थेल्स प्रमेय कर लिया था और थेल्स प्रमेय का विलोम भी कर लिया था। तो अब क्यों कौन सा करेंगे? कक्षा 10 गणित अध्याय 6 त्रिभुज है। प्रश्नावली क्या है अपने पास? 6.2 का पहला और 2 सवाल है, तो इसको करेंगे। क्या कह रहा है आकृति में? देखिए 6.17 में पहला और दूसरे में DEVC है पहले में EC और दूसरे में क्या करना है? AD ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दिया है। थेल्स प्रमेय में देखा था कि अपन ने कि भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो अपन उसी से करेंगे अपन। ठीक है, तो चलो पहला वाला देखते हैं कि क्या कह रहा है, तो उसको सॉल्व करेंगे। कौन से त्रिभुज की बात कर? त्रिभुज कौन सा है? ये वाला है। इसके समांतर क्या है? DC है। क्या है? BC के समांतर क्या है? DE समांतर है। तो चलो करते हैं इसको। पहले लिखेंगे हल। ठीक है, और क्या कह रहा है तो उसको देखेंगे कि क्या है? AD बटे BD है। तो अपन कौन से त्रिभुज में चल रहा है? त्रिभुज ABC में। तो यहाँ लिखेंगे क्या? चूंकि त्रिभुज ABC में, कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ABC में क्या है कि BE समांतर है किसके? BC के। किसके समांतर है? BC के। तो BC समांतर है तो क्या होता है? AD बटे BD और AE बटे EC। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसलिए AD बटे क्या? AD बटे क्या आएगा? DB। क्या आएगा? DB बराबर AE बटे में क्या आएगा? EC। तो यहाँ इसमें मान दिया है। क्या दिया है? इसका मान दिया है। तो अपन मान रखेंगे कि AD का मान कितना है? यहाँ से यहाँ देख रहे हैं अपन AD का मान कितना है? 1.5 है। तो यहाँ रखेंगे 1.5। ठीक है, रख दिया। इसके बटे में क्या है? DB है। तो DB का मान कितना है? 3 है। तो 3 रख दिया बराबर। अब देखेंगे क्या? AE का मान कितना है? 1 है। कितना है? 1। और EC का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो कि ये 1.5 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना जाएगा? 0 लग जाएगा। अब काटेंगे तो क्या जाएगा? 1/2 बराबर क्या? 1 और नीचे EC। अब देखो इसका तिरछा गुणा करेंगे, इसका इससे और इसका इससे, तो क्या आ जाएगा? EC बराबर कितना आएगा? EC का 1 से गुणा किया तो EC और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। तो EC का मान अपन को पहले में ज्ञात करना थी। तो EC का मान कितना आ गया? 2 आ गया अपने पास। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं क्या। ये हो गया कौन सा? पहला। अब ये देखते हैं दूसरा वाला। तो इसमें भी दिया है, तो अपन चलो इसको भी देखते हैं। तो अब चलते हैं त्रिभुज कौन से में? तो इसलिए अपन त्रिभुज ABC है। ठीक है, ABC में क्या है? किसके समांतर है? तो यहाँ DE समांतर क्या है? BC है। तो लिखते हैं इसको यहाँ पे DE समांतर है किसके? BC के। BC के समांतर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? देखो यही इसमें लिखा था वही लिखेंगे। तो AD बटे में क्या? DB बराबर, इसलिए यहाँ से लिख देते हैं इसलिए। ठीक है, बराबर में क्या आएगा? AE और बटे में क्या आएगा? EC। क्या आएगा? EC। तो यहाँ AD का मान नहीं दिया है, तो इसमें क्या करना है? AD ज्ञात करना है। तो AD बटे में BD का मान कितना दिया है? 7.2 दिया है।
ठीक है, बराबर। अब यहाँ से कितना है, ए ई का मान कितना है, 1.8 है, ठीक है। और यहाँ से क्या है, ई सी का मान कितना है, 5.4 है। कितना है, 5.4 है, ठीक है। तो कट रहा है, उसको काटेंगे। देखो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, तो 18 कितने हो जाएंगे, चलो काटेंगे तो कौन से कटेगा ये, तो देखो 18 कितने 54 होता है, तो ये कितना जाएगा, 1/3। तो यहाँ देखो AD का गुणा किससे करेंगे, अपन करेंगे 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, 3 AD हो जाएगा, AD हो जाएगा। और ये 7 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना होगा, 7.2 हो जाएगा। अब AD बराबर क्या हो जाएंगे, 7.2 और बटे में कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो क्या होगा, तो 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, AD बराबर, कि 3 दूनी 6, 2 पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट लगाएंगे, कितना 1 बचा, 3 चौके 12, यानी यहाँ AD का मान कितना जाएगा, 2.4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लिया अपन ने। अब देखते हैं कौन सा, दूसरा वाला सवाल। तो देखो इसमें क्या है कि दूसरा सवाल है अपना क्या, कि इसके अंदर दिए हैं 3 सवाल, तो तीनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित है, बिंदु E और F स्थित है। तो निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। तो इसमें त्रिभुज की बात चल रही है, तो क्या करते हैं, पहले त्रिभुज बना लेते हैं अपन, क्या त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो अपन त्रिभुज बना लेते हैं पहले, ये अपन ने त्रिभुज बना लिया, ठीक है। क्या है ये, कौन सा है, PQR त्रिभुज है, PQR त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखो PQ पे E स्थित है और PR पे क्या है, F स्थित है, यानी कि इस बिंदु पे यहाँ पे क्या है, E स्थित है और इस पे क्या है, F स्थित है, ठीक है। तो इसको मिला देते हैं, तो क्या कह रहा है वो, कि स्थिति की क्या EF समांतर है PQ के। तो समांतर कब कब होगा, कि ये PE बटे EQ बराबर हो और इधर क्या PF बटे FR ये क्या हो, बराबर हो, तो क्या हो, समांतर हो, यानी समांतर होगा। तो इसमें ये पहला सवाल है अपने पास, PE यानी PE का मान दिया है कितना, 3.9 दिया है, कितना 3.9 दिया है। कौन से, PE का है ना मान, अपन ने PF का रख दिया, ठीक है। इधर ये यहाँ क्या, PE का मान कितना है, 3.9 है, ठीक है। और EQ यानी EQ का मान कितना दिया है, 3, कितना है, 3 है। और PF यानी PF ये है, तो इसका मान कितना है, 3.6 है, इसका मान कितना है, 3.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और FR यानी FR का मान कितना दिया है, 2.4 सेंटीमीटर दिया है। तो चलो इसको करते हैं कैसे, तो देखो लिखेंगे दूसरा का पहला है, ठीक है। तो क्या है, त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज PQR में क्या करना है, में सिद्ध करना है अपन को, क्या सिद्ध करना है, तो ये लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कि EF समांतर है किसके, QR के, QR
आर के क्या समांतर है, तो यह क्या होगा, यह तभी संभव है। कब संभव है, तभी संभव है। संभव है कब संभव है कि ये इसकी क्या है, संभव है जब क्या हो, इसकी भुजा बराबर हो, यानी इसकी क्या हो, भुजा बराबर हो। कौन सी भुजा, पी ई बटे में क्या, ई क्यू, ई क्यू बराबर पी एफ बटे में क्या, एफ आर। ये बराबर है तो क्या होगा, ये समांतर हो जाएगा। तो पी ई का मान दिया है कितना, 3.9 दिया है, 3.9, और ई क्यू का मान कितना है, 3 है। ठीक है, इधर क्या है, पी एफ का मान कितना है, 3.6 है, और एफ आर का मान कितना है, 2.4 है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अपन क्या, कि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इधर 0 हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। देखो यहाँ से क्या करते हैं अपन, काटते हैं इसको। ठीक है, तो कैसे काटेंगे, 3 से काटेंगे, तो 3 कम 3, 3 तिरका कितने, 9 हो जाएगी, और ना से 3 धाम 30 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 3 धाम 30 बराबर, यहाँ से काटेंगे 12 से, तो 12 दूनी 24, 12 30 36। तो इधर कितना आ गया, अपने पास आ गया 3/2 आ गया। अब यहाँ से क्या है कि ये बराबर नहीं है, तो अपन कह सकते हैं क्या, चूंकि यहाँ लिखेंगे, चूंकि पी ई बटे में ई क्यू बराबर नहीं है किसके, पी एफ बटे में क्या, एफ आर की बराबर नहीं है। तो क्या होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ई एफ समांतर नहीं है, क्यू आर के समांतर नहीं हो सकता, या नहीं है, नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। तो ये हो गया अपना कौन सा, दूसरे का पहला वाला सवाल। ठीक है, तो अब करेंगे कौन सा, दूसरे का दूसरा। अब देखते हैं कौन सा दूसरे का दूसरा सवाल है। अपने पास क्या है, इसमें त्रिभुज बना लिया अपन ने। ठीक है, तो इसकी भुजा का मान दिया है वो रखते हैं। पी ई का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ई क्यू का मान कितना है, ई क्यू ई का मान कितना है, 4.5 है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, पी एफ यानी ये रहा, पी एफ का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर एफ का मान कितना है, 9 है। ठीक है, तो 9 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, चलते हैं किसमें, लिखेंगे दूसरा है अपना। तो हल क्या करेंगे, त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में अपन को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, समांतर है, तो सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है क्यू आर की। तो ये तभी संभव होगा जब, ये तभी संभव है जब इसकी भुजा क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो भुजा देखते हैं इसकी, पी ई बटे में क्या, ई क्यू बराबर
पी एफ, पी एफ ये क्या है, पी एफ बटे में क्या, एफ आर। ठीक है, तो अगर ये भुजा बराबर हो गई तो क्या होगा, ये समांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पी ई का मान कितना है, 4 है। ठीक है, कितना है, 4 है। बटे में कितना आ जाएगा, ई क्यू का मान कितना है, तो ई क्यू का मान है यहाँ पे 4.5 है बराबर। और पी एफ का मान कितना है, 8 है। और एफ आर का मान कितना है, 9 है। अब यहाँ देखो कि ये काटेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ ऊपर क्या लगेगा, 0 लगेगा। अब 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 8 40 और 5 9 45। तो ये 8/9 है और इधर क्या है, 8/9 है। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो यहाँ से क्या होगा, पी ई, पी ई बटे ई क्यू बराबर है किसके, पी एफ बटे में एफ आर के। ठीक है, बराबर है तो ये क्या है, बराबर है। चूंकि ये क्या है, बराबर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। क्या है, समांतर है। ठीक है, तो यही अपन को ज्ञात करना थी। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, दूसरे का दूसरा हो गया। अब करेंगे कौन सा, तीसरा सवाल। तो ये रहा तीसरा अपने पास, क्या है, इसमें भी दिया है। तो पहले क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं अपन। ये त्रिभुज बना लिया, ये 2 बिंदु है अपने पास, क्या, ई एफ। त्रिभुज का नाम क्या है, फी क्यू आर है। ठीक है, अब इसमें मान दिया है, वो मान रखेंगे कि पी क्यू का मान है, तो पी क्यू कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। इसका मान कितना दिया है, 1.28 दिया है। ठीक है, अब देखो पी आर, पी आर यानी यहाँ से यहाँ तक है पी आर, तो इसका मान कितना दिया है, 2.56 दिया है। कितना, 2.56 दिया है। अब यहाँ देखते हैं पी ई का मान कितना है, तो 0.18 सेंटीमीटर है। और पी एफ यानी पी एफ का मान दिया है 0.36। तो देखो ये दिया है, तो अपन ई क्यू का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से ये वाला कम कर देंगे। ठीक है, तो इसमें से ये वाला कम करेंगे कैसे, ई क्यू का मान निकालेंगे तो क्या क्या होगा कि इस मान में से ये मान कम करेंगे, यानी 1.28 में से कम करेंगे, क्या क्या कम करेंगे, 0.18 कम करेंगे। तो कम करेंगे तो कितना आएगा, 8 में 60 जाएगा तो 0, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 1 का 1 रहेगा, यानी कि यह जाएगा 1.10। 0 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इधर एफ आर का मान निकालेंगे, एफ आर का मान। तो एफ आर का मान कैसे निकालेंगे, 2.56 में से कम करेंगे अपन 0.36 कम करेंगे, यानी 2.56 में से कम करेंगे कितना, 0.36। अब 36 कम करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 36 कम करेंगे तो, कम करके देखते हैं इसको। तो यहाँ देखो कि 6 में से 6 तो 0, और 5 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, 2 का 2 ही रहेगा। कितना रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा। क्या दिया था, पी ई पी आर दिया है अपन को, पी आर तो पूरा है। पी ई का मान कितना दिया था, पी ई 18, और पी एफ का मान दिया था 36। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास।
ये हो गया। अब यहाँ देखो कि 2 का तो ही रहेगा, तो ये हो गया 2.20 हो गया। ये तो अपना मान निकल गया, कितना 2.20 आ गया ये। अब इधर देखते हैं अपन, क्या यहाँ लिखते हैं हल किसमें, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो क्या करना है, त्रिभुज या पी क्यू आर में सिद्ध करना है अपन को, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिख देते हैं सिद्ध करना है। क्या करना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के है, तो ये क्या होगा, यह तभी संभव है, तभी संभव है जब क्या हो, इसकी भुजा बराबर हो। क्या हो, इसकी भुजा बराबर हो, कौन सी भुजा, तो पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे में क्या एफ आर। तो यहाँ देखेंगे क्या पी ई का मान कितना है, तो पी ई का मान है अपने पास कितना 0.18 है, और बटे में ई क्यू का मान कितना निकला है अपने पास 1.10 निकला है। ठीक है, तो 1.10 रख देते हैं यहाँ पे, 10 रख दिया बराबर। देखते हैं अपन क्या इधर के क्या मान है, पी एफ का मान कितना है, तो 0.36 है। पी एफ का मान कितना है 0.36 है। ठीक है, और इसका मान कितना है यहाँ पे पी एफ आर का आया अपने पास 2.20, तो यहाँ रखेंगे 2.20। देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा क्या 18/110 आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, तो कितना जाएगा बराबर 36/220 आ जाएगा। देखो ये कट रहा है तो इसको काटेंगे, तो ये नहीं कट रहा है तो इसको 2 से कट रहा है, तो काटना चाहे तो काट सकते हैं अपन इसको। तो ये कितना है 110 है। ठीक है, काटना चाहे काट सकते, नहीं तो 18/110 लिखेंगे यहाँ पे बराबर 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36 और 11 दूनी 22, यानी 110 ही आ जाएगा। तो दोनों बराबर आ गए, तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पे, तो चूंकि क्या है पी ई बटे ई क्यू बराबर है किसके, पी एफ बटे एफ आर, क्या है बराबर है। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ई एफ समांतर हो जाएंगे किसके, क्यू आर के। तो क्यू आर की क्या है समांतर है। तो ये हो गया अपना दूसरे का तीसरा सवाल। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा तीसरा वाला सवाल। तो ये रहा अपने पास तीसरा सवाल, क्या है कि आकृति है अपने पास ये वाली, यानी 6.18 ये आकृति है। ठीक है, क्या है आकृति है में यदि एल एम समांतर है सी बी और एल एन समांतर है सी डी, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी है। तो ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं अपन सिद्ध। तो यहाँ पे देखो क्या पहले लिखेंगे अपन हल, पहले हल लिखेंगे और जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो यहाँ से एक लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है अपन को, तो उसको लिखेंगे ए एम
बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखो कि एल एम यानी एल एम समांतर है किसके, बी सी के समांतर है। तो त्रिभुज कौन सा है ये वाला, कि ये ऐसे ऐसे जा रहा है, यानी त्रिभुज ए बी सी। कौन से त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो चूंकि यहाँ लिखेंगे अपन क्या, चूंकि किस में चल रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, एल एम समांतर है किसके, बी सी के, बी सी के, ठीक है। तो समांतर है तो देखो क्या होगा, ए एम बटे एम बी क्या होगा, ए एम बटे क्या होगा, एम बी हो जाएगा बराबर, और ए एल बटे एल सी, ए एल बटे क्या हो जाएगा, ए एल बटे एल सी हो जाएगा। तो ये हो गया एल सी, इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण एक मान लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कौन सा दूसरा दिया है क्या, एल एन समांतर है किसके, सी डी के। तो एल एन समांतर है सी डी के, तो कौन से त्रिभुज में है, तो त्रिभुज है ए सी डी, या ऐसे मान सकते हैं ए डी सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो पुनः चलते हैं, लिखेंगे पुनः त्रिभुज किसमें, तो त्रिभुज ए डी या सी में, ठीक है। ए डी सी है, इसमें में क्या है, एल एन समांतर है किसके, सी डी के, ठीक है। अब सी डी के क्या है, समांतर है, तो क्या करेंगे अपन, समांतर है तो यहाँ देखते हैं अपन क्या, कि ए एल बटे एल सी कर देते हैं, चाहे ऐसे चलते हैं, ए एन बटे एन डी, ऐसे चल सकते हैं अपन, ए एन बटे क्या आएगी, एन डी आ जाएगा बराबर, क्या जाएगा इधर, इधर आ जाएगा ए एल बटे एल सी, ए एल बटे क्या, एल सी। तो इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 2, ठीक है। तो आया कैसे है, थेल्सपिर में से आया है, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे, तुलना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ करते हैं अपन, इधर देखते हैं अपन, तो लिखते हैं क्या, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, देखो समीकरण 1 एवं 2 से करेंगे तो क्या होगा, ए एल बटे एल सी है, इसमें भी ए एल बटे एल सी है, तो ये दो ही क्या होगा, कट जाएगा। बचेगा क्या अपने पास, ए एम बटे क्या, एम बी बराबर, इधर क्या बचेगा, ए एन बटे क्या, एन डी, ये बचेगा अपने पास। तो यहाँ देखो ये बचा है, तो क्या करेंगे, अंक पलट देंगे। अंक कैसे पलटेंगे, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं क्या, अंक पलटने पर, ठीक है। तो अंक पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बी बटे ए एम बराबर एन डी बटे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन डी बटे ए एन हो जाएगा,
क्या होगा, ए एन हो जाएगा। ठीक है, अंक पलट दिया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ क्या करते हैं, एक जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एम बी बटे में क्या है, ए एम प्लस 1 हो जाएगा, बराबर एन डी बटे में ए एन प्लस का एक, जोड़ दिया अपन। तो क्या करेंगे, अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम क्या आएगा, ये आ जाएगा एम बी प्लस ए एम, क्या जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। और नीचे कितना जाएगा, ए एम, ये नीचे जाएगा, बराबर। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एन डी प्लस ए एन, और बटे में क्या आएगा, ए एन आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया, देखो एम बी प्लस ए एम, देखो एम बी है और प्लस में क्या है, एम बी है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो जोड़ देते हैं तो ये क्या होगा, ए बी आ जाएगा। बटे में क्या है, ए एम है तो ए एम लिखेंगे, बराबर एन डी है, यानी एन डी है और क्या है, ए एन है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये ए डी हो जाएगा, क्या होगा, ए डी हो जाएगा। और बटे में क्या जाएगा, ये हो जाएगा ए डी, और बटे में ए एन है तो ए एन हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जोड़ दिया अपन ने, तो यहाँ देखते हैं अपन क्या क्या करते हैं। अब फिर से क्या करते हैं, अंक पलटते हैं। पहले पलटे थे तो अब अंक पलटने पर, तो अंक क्या करते हैं, पलटने पर, पलटने पर, पलटने पर अंक पलटेंगे तो ये क्या है, ये क्या है, ए वी है, और ये क्या है, नीचे है ए एम है। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, तो ये ए एम है, तो अंक पलटेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ए एम ऊपर चला जाएगा और ए वी नीचे आ जाएगा। ठीक है, इधर ये ए एन ऊपर चला जाएगा और ए डी नीचे आ जाएगा। देखो अपन ने प्रूफ क्या करना थी, तो प्रूफ करना थी अपन को ए एम बटे ए वी और बराबर ए एन बटे ए डी। तो ए एम बटे ए वी बराबर ए एन बटे ए डी, तो ये क्या हो गया, अपना प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया अपना, तो यहाँ लिख देते हैं प्रूफ, तो ये हो गया अपना प्रूफ। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा सवाल अपना। अब देखते हैं चौथा वाला सवाल। ठीक है, तो ये रहा अपना कौन सा, चौथा सवाल है अपने पास, क्या कि आकृति 6.9 में ये दिया है डी ई समांतर है ए सी और डी एफ समांतर है ए ई है, तो सिद्ध करना है बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। ये मतलब सिद्ध करना है अपन को। ठीक है, दर्शाना है या सिद्ध करना है। ठीक है की बात है, तो चलो करते हैं इसको। कैसे करेंगे तो उसको देखते हैं अपन, क्या कि जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। पहले लिखते हैं हल। ठीक है, सिद्ध क्या करना है तो उसको लिखते हैं अपन यहाँ पे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे में क्या, इसी, ये ज्ञात करना है। ठीक है,
तो यहाँ देखते हैं अपन क्या कि डी ई समांतर है एसी, यानी डी ई समांतर क्या है, एसी है। तो ये त्रिभुज कौन सा है, यानी डी ई समांतर है एसी, तो त्रिभुज कौन सा होगा, ए बी सी। तो त्रिभुज कौन सा होगा, ए बी सी होगा। तो यहाँ लिखते हैं अपन, तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, तो डी ई समांतर है किसके, एसी के, एसी के क्या है, समांतर है। तो क्या होगा, एसी के समांतर है तो क्या होगा, तो यहां से चलते हैं अपन, बी डी बटे में क्या होगा, डी ए होगा। तो यहाँ लिखते हैं क्या, बी डी बटे में क्या होगा, डी ए होगा। क्या होगा, डी ए होगा, बराबर करेंगे अपन। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया। और इधर क्या होगा, बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी। तो ये हो जाएगा बी ई बटे में क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। तो ये हो गया अपना क्या, समीकरण है। आया कैसे, तो प्रमेय लिखते हैं, प्रमेय 6.1 से आया है अपने पास, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अब चलते हैं दूसरे। तो दूसरा क्या है, डी एफ समांतर है ई ए ई, यानी डी एफ ये है और समांतर है ए ई। तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया, तो देखो ये वाला ये वाला ये वाला हो गया, यानी ए बी ई, यानी कौन सा त्रिभुज हो गया, चूंकि ये त्रिभुज हो गया ए, या लिखते हैं त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में क्या है, डी एफ समांतर है किसके, ए ई के, ई ए के समांतर है। तो इसकी भुजा क्या होगी, तो यहाँ चलते हैं, बी डी बटे डी ए, तो बी डी बटे में क्या, डी ए बराबर बी एफ और एफ ई हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, बी एफ बटे में क्या, एफ ई, इधर एफ ई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा अपने पास 2। आया कैसे, तो प्रमेय 6.1 से, तो ये आया अपने पास 6.1 से, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये बन गया समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ लिखते हैं अपन क्या, इसको यहाँ से करते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 ये है, यानी बी डी बटे डी है और बी डी बटे डी है, ये यानी ये दोनों कट जाएंगे तो ये दोनों हट जाएगा। बचेगा क्या अपने पास, बचेगा बी ई और बटे में क्या, यहाँ से एक नहीं लिखा अपन ने, ई सी है यहाँ पे, ठीक है। तो बी ई बटे में क्या, ई सी बराबर, इधर क्या है अपने पास, बी एफ और बटे में एफ ई, देखो कि अपन ने सिद्ध करना थी क्या, बी एफ बटे में एफ ई और बराबर बी ई बटे में ई सी। तो ये हो गया, ये आगे पीछे है तो इसको सही लिख करके लिख देते हैं। तो बी एफ बटे में क्या, एफ ई बराबर, और बी ई
बटे में क्या, ईसी, ईसी है। तो यही अपन को क्या सिद्ध करना था। तो ये क्या हो गया अपना प्रूव हो गया। तो लिख देते हैं प्रूव। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा अपना चौथा सवाल हो गया। चलो अब करते हैं कौन सा अगला सवाल। तो ये रहा अपने पास कौन सा पांचवा सवाल है अपने पास। तो क्या कर दिया है, क्या बोल रहा है कि आकृति 6.20, ठीक है, ये दिया है। इसमें क्या है, डी ई समांतर है ओ क्यू, यानी डी ई समांतर है ओ क्यू। कौन सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज है पी ओ क्यू। और एक कौन सा है, डी एफ, यानी डी एफ समांतर है ओ आर, यानी है पी ओ आर, है कि ये त्रिभुज है। दर्शाना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, यानी इन दोनों की भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। तो दोनों क्या होंगी, समांतर होंगे। तो चलो ठीक है, तो इसको करते हैं अपन, लिखते हैं हल, लिखते हैं हल। और सिद्ध करना है तो लिख देते हैं यहाँ पे सिद्ध करना है, करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है अपन को कि ई एफ समांतर है क्यू आर। ये कब होगा, यह लिखते हैं यहाँ पे, ये तभी संभव है, संभव है जब क्या होगी, कब होगा ये, तो तब, यानी पी ई बटे में क्या, ई क्यू बराबर पी एफ बटे में क्या होगा, एफ आर होगा। यानी कि ये भुजा इसकी बराबर होगी तो ये समांतर होगा। तो यानी ये है कि ये समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये ज्ञात कर लेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास। तो चलते हैं अब कौन से में। तो इसमें कह रहा है डी ई ओ क्यू है। तो ये कौन सा त्रिभुज में आ रहा है, डी ई ओ क्यू समांतर है। तो कौन सा त्रिभुज है, पी ओ क्यू, या पी ओ क्यू कह सकते हैं, या पी ओ क्यू कह सकते हैं, या ओ पी क्यू कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसमें। तो यहाँ लिखते हैं चूंकि कौन सा त्रिभुज मान रहे, पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में क्या है, डी ई समांतर है किसके, ओ क्यू के, ओ क्यू के समांतर है। तो समांतर है तो इसकी क्या होगी, भुजा भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो चलो इसकी करते हैं। तो पी ई बटे में क्या हो जाएगी, ई क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा बराबर। और ये चलते हैं तो पी डी बटे डी हो जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, पी डी बटे में क्या, डी ओ हो जाएगा। ये इसको मान लेते हैं समीकरण एक। आया कैसे, तो पिर में 6.1 से, ठीक है, कैसे आया है, पिर में 6.1 से। अब क्या कह रहा है, डी एफ समांतर है ओ आर, यानी डी एफ समांतर है ओ आर। कौन सा त्रिभुज है, तो पी ओ आर, ये वाला त्रिभुज है। तो यहाँ लिखते हैं चूंकि त्रिभुज पी आर ओ, ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है, में क्या है, में डी एफ समांतर है ओ आर। तो समांतर है तो क्या होगी, इसकी भुजा भी बराबर होंगी। तो चलो करते हैं इसको। तो यहाँ से चलते हैं पी एफ बटा एफ आर, लिखते हैं
पी एफ बटे क्या एफ आर, और इधर क्या हो जाएंगी पी डी बटे डी ओ, यानी पी डी बटे डी ओ। इसको मान लेते हैं कि समीकरण 2 कैसे आया है, तो फिर में 6.1 से कैसे आया है, तो फिर में 6.1 से। तो अपने पास क्या हो गया, 2 समीकरण हो गए। ठीक है, अब 2 समीकरण हो गए तो चलेंगे अपन क्या समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो यहाँ देखेंगे क्या कि पी डी और डी ओ है, पी डी डी ओ, तो ये क्या होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे, दोनों बराबर है। तो बचेगा क्या अपने पास पी ई बटे में ई क्यू बराबर, इधर क्या बचेगा पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे क्या बचेगा एफ आर, एफ आर बचेगा। अब यहाँ देखो क्या है, ये बचा है, तो ये तुलना करिए अपन ने समीकरण है कि हम 2 से। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये आया है अपने पास, तो इसलिए ये क्या होंगे, तो इसलिए यानी प्रूफ हो गया, ये वाला अपन ने ज्ञात करना थी, तो ये वाला अपन लेके आ गए। तो ये क्या हो जाएंगे ई एफ ई एफ। ठीक है, तो समांतर होंगे क्यू आर, क्या होंगे समांतर होंगे। कैसे होंगे, तो ये होंगे प्रमेय 6.2, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रूफ हो गया, यानी प्रूफ कर दिया अपन ने। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा अपना 5वां सवाल हो गया। ठीक है बच्चों।